ये चैप्टर नंबर 16 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें पूछा गया कि आपके पास आरएल सर्किट है, उसमें बताएं कि करंट लीड करेगा या लैग करेगा और ये आपने वेक्टर डायग्राम से एक्सप्लेन करना है। तो आपको पता है कि जो आपके पास प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है, उसमें जो आपके पास वोल्टेज है वो लीड करती है और अगर प्योर इंडक्टर सर्किट हो, यानी उसमें आपके पास एसी सोर्स के साथ सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ होता है या रेजिस्टर नहीं लगा हुआ होता, उस वक़्त जो वोल्टेज है वो लीड करती है और कितना लीड करती है, वो वोल्टेज करंट को लीड करती है बाय पाई बाय 2 रेडियन या 90 डिग्री लीड करती है। अच्छा, अब आज वाले सर्किट में जिसका लिए डिस्कस करने के लिए कहा गया है, उसमें आपके पास एक एसी सोर्स है, आपके पास सीरीज में आर और एल यानी एक रेजिस्टर और एक इंडक्टर लगा हुआ है, जिसकी रेजिस्टेंस आर और जिसकी जो इंडक्टेंस है वो एल है रिस्पेक्टिवली। ये जो वी आर है, ये इस आर रेजिस्टर के तरफ वोल्टेज है और ये जो वी एल है, ये इस इंडक्टर के तरफ वोल्टेज है। अच्छा, ये मैंने आपको जब इसकी वेक्टर डायग्राम बनाने लगे ना, तो सबसे पहले हमने ये जो करंट की डायरेक्शन बनाई है हॉरिजॉन्टली। आपको पता है कि जो रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं, सो आपके जो करंट का फेज होगा वही आपके पास रेजिस्टर में जो रेजिस्टर के तरफ वोल्टेज है उसका भी वही फेज होगा। सो वी आर भी मैंने इधर को ही ड्रॉ किया है। अच्छा, जैसे मैंने पहले बात की कि जो प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है, उसमें जो वोल्टेज है वो लीड करती है करंट से। अच्छा, वोल्टेज इसका मतलब है कि इस इंडक्टर के तरफ जो वोल्टेज है वीएल, ठीक है, वो लीड करेगी करंट को। सो करंट की तो ये डायरेक्शन जो हमने ड्रा कर ली है। सो करंट से 90 डिग्री आगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे असल में आपके पास आर आर रजिस्टर के तरफ भी वोल्टेज है और इंडक्टर के तरफ भी वोल्टेज है। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव वैल्यू होगी वो इन दोनों का वेक्टर सम होगी। यानी हम ये वीएल को उठाएंगे, यहाँ वी आर के हेड पे रखेंगे और इसको हमने सम अप किया तो आपके पास ये वी आर एम एस आया। अच्छा, अब वी आर एम एस देखें कि इसमें ये जो वोल्टेज है ये लीड कर रही है, किसको? करंट को लीड कर रही है। कितना एंगल लीड कर रही है? ये थीटा एंगल लीड कर रही है। अगर हमने ये थीटा एंगल फाइंड करना है, आपको पता है टेंजेंट थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। सो इसमें परपेंडिकुलर जो है वो वी एल है और बेस इसमें वी आर है। सो हमने टेंजेंट थीटा वी एल ओवर वी आर लिखा। अब वी ओहम्स लॉ के जरिए हम आसानी से मालूम कर सकते हैं करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्योंकि इंडक्टर है, इंडक्टर की रिएक्टेंस होती है, तो हमने यहाँ पे लिखा आई आर एम एस इंटू एक्स एल यानी रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर ओवर यहाँ पे फिर ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, तो आई आर एम एस इंटू आर। ये आई आर एम एस से कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आ रहा है टेंजेंट थीटा का एक्स एल ओवर आर। अच्छा, अब इस एक्स एल की वैल्यू रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर की जो है वो ओमेगा इंटू एल के इक्वल होती है और ओमेगा आपको पता है 2 पाई एफ के भी बराबर होता है। अच्छा, ये आपके पास जो है ये टेंजेंट थीटा की वैल्यू हो गई। अगर हम थीटा यानी वो फेज एंगल डिटरमाइन करना चाह रहे हैं जो कि लीड या लैग की सूरत में इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे थीटा जो है ये टेंजेंट इनवर्स होगा, क्योंकि ये टेंजेंट थीटा की वैल्यू थी। हमने थीटा फाइंड करना था, टेंजेंट इनवर्स ऑफ ओमेगा एल ओवर आर हो गया। तो ये वो फाइनली एंगल है, ये थीटा वो एंगल है, ठीक है, जो कि वोल्टेज लीड कर रही है, करंट लैग कर रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि वी आर एम एस लीड्स आई आर एम एस, यानी वोल्टेज जो है वो लीड कर रही है करंट को बाय फेज एंगल कितना? ये थीटा, जिसकी वैल्यू यहाँ पे दर्ज है। और क्योंकि बेसिकली इसमें सवाल जो है वो करंट का पूछा गया है, करंट बताएं कि लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, तो हमारा जो प्योर आंसर बनता है वो ये वाला है कि इसमें जो करंट है आई आर एम एस जो लैग करता है वी आर एम एस यानी पीछे रहता है। इसमें देखिए करंट जो है वो पीछे रह रहा है, वोल्टेज क्या है? आगे है। सो करंट लैग्स। अच्छा, कितना लैग करता है? बाय एन एंगल थीटा। अगेन ये वही वाला आपके पास एंगल है। होपफुली आंसर द क्वेश्चन।